हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। वेलकम टू ग्रो मोर। और हम लोग बात करेंगे न्यू कॉन्सेप्ट की जो काफी ट्रेंडिंग हो रहा है, जो कि है क्रिप्टो करेंसी। तो ऐसे कि सबको पता है कि क्रिप्टो करेंसी ये है, ऐसे होता है, बिटकॉइन होता है, ये होता है, इसमें इन्वेस्ट करो तो पैसा बढ़ जाता है। लेकिन हम लोग बात करते हैं कि कैसे इन्वेस्ट करना है और क्या करेंगे और किस कॉइन्स में इन्वेस्ट करना है। टोटली मोर देन 4,000 कॉइन्स हैं, तो आप किस में, लेकिन मैं बता रहा हूँ फंडामेंटली सिर्फ 15 से 20 ऐसे कॉइन जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, तभी वो आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल हो। और बाकी जो कॉइन्स है बस पंप डंप पे हैं। बेसिकली आप इन्वेस्ट करोगे, हो सकता है कि आपका पैसा लूज हो, इसलिए लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी रिस्की है। बट अगर हम लोग को पता हो कि हम किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग को कभी पैसे दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको ऐसे कॉइन्स के बारे में बताऊंगा जिस नवंबर मंथ में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म में मैं गारंटी ले रहा हूँ प्रॉफिटेबल ही रहोगे बस। लेकिन एक बात ये याद रखना, कभी भी कुछ में इन्वेस्ट करना तो उसके बारे में थोड़ा जानना बहुत जरूरी है, तभी आप कॉन्फिडेंस रह पाओगे। और आपको नहीं जानोगे तभी वही, जिन लोगों को नहीं पता होता है वही लोग करते हैं कि नहीं नहीं क्रिप्टो है, मैं पैसा निकाल लेता हूँ, गिर गया, ये गया। अगर आपको पता होगा तो आप कभी डरोगे नहीं और आप कॉन्फिडेंट होगे अपने इन्वेस्टमेंट पे। सो थोड़ा बहुत जानना जरूरी है, वही मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो, बिकॉज इट्स आवर न्यू चैनल एंड वी आर ग्रोइंग एंड वी आर ट्राइंग टू put some value so that everyone can learn. So if you like this our video and you think that we are making some effort, please subscribe to this channel and hit the like button. सो लेट्स डू इट। सो मैं आज आपको ऐसे 12-13 कॉइन्स के बारे में बात करूंगा जो आप नवंबर मंथ में इन्वेस्ट कर सकते हो, और जो कि लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे गारंटी। और मैं सिर्फ मेरे बोलने से क्या होता है, मैं आपको चार्ट दिखाऊंगा, उससे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए सबसे पहले मैं मार्केट लीडर यानी बिटकॉइन के बारे में बात करते हैं। सबने बिटकॉइन का नाम सुना होगा, तो लेट्स सी इसका ऑल टाइम चार्ट्स क्या कहता है। तो देखो, अब देखो लॉन्ग टर्म में तो ये हमेशा प्रॉफिटेबल है, देख रहे हो, ये देखो ओके थोड़ा बड़ा फिर गिरा, बट लॉन्ग टर्म में आप देख रहे हो तो इसने स्टार्ट किया बेसिकली 2017 से पहले ये कुछ अराउंड 600 700 $300 के करीब चलता था। बट 2017 से इसने एक्सप्लोड मारा, एंड नाउ इसका प्राइस है $66,000 ऑफ। तो अब देखो, आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करो, किसी ने इस समय इन्वेस्ट कर दिया था तो उसका लॉन्ग टर्म तो प्रॉफिटेबल ही रहता। हो सकता है बीच में उसको, अगर इसने यहाँ पे इन्वेस्ट किया होता 2017 के अराउंड $20,000 पे, तो हो सकता है उसको 2019 में $8,000 तक तब लेके, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचो तो कभी लॉस में नहीं रहोगे। तो अब कुछ बात कर लेते हैं बिटकॉइन के बारे में, जो आपको जरूरी है जानना, मैं बस उतना बताऊंगा। और ये याद रखना कि किसी में भी इन्वेस्ट करो थोड़ा बहुत जानना जरूरी, तभी आप कॉन्फिडेंट रह पाओगे। तो बिटकॉइन बेसिकली है क्या? अब मैं, सबको पता है, मैं कुछ ऐसी चीज बताऊंगा जो शायद आपको ना पता हो। तो बेसिकली ये एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है, जो क्रिप्टोग्राफिक प्रिंसिपल होता है उस पर ये वर्क करता है, ठीक है। और इसमें ये इसका बस खासियत ये है कि आप कहीं भी पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनली फंड्स को एक दूसरे को भेज सकते हो, बिना कोई सेंट्रल गवर्नमेंट अथॉरिटी के। यही बिटकॉइन का काम है। अब ठीक है, बिटकॉइन का ये काम है। अब बात करते हैं, ठीक है बिटकॉइन का ये काम है तो और कॉइन्स क्यों है? तो और कॉइन्स जो है उनको हम लोग ऑल्ट कॉइन्स कहते हैं। ऑल्ट कॉइन्स क्या मतलब होता है कि जब बिटकॉइन इधर से उधर सामान बेचता है, फंड्स बेचता है, तो कुछ ट्रांजेक्शन स्पीड होती है इसकी, कुछ इसमें चार्ज रहता है पर ट्रांजेक्शन, इसकी कोई पर्टिकुलर स्पीड होती है। तो उन सब कमियों को ओवरकम करने के लिए ऑल्ट कॉइन्स कहा जाता है। तो आगे बात करते हैं कि और कौन ऑल्ट कॉइन्स है। तो सबसे पहले मार्केट मार्केट कैप की वजह से बात करेंगे, तो हम इथेरियम के बारे में बात करेंगे। और ये सब डेटा मैं कॉइन मार्केट कैप से ले रहा हूँ, जो कि एकदम नंबर 1 साइट है, आपको अगर क्रिप्टो के बारे में थोड़ा सर्च करना है। तो ये क्रिप्टो करेंसी इथेरियम के बारे में बात करें, हम लोग अगेन वही अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और कभी किसी को भी अगर आपको कॉइन फिल्टर करना है, सबसे पहले हम जिसको ऑल टाइम चार्ट देखेंगे उसका क्या हाल है। तो देखिए सेम टू सेम एक तरह से आपको लगेगा हल्का हल्का ये बिटकॉइन की तरह पैटर्न इसका बन रहा है। ये देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमेशा प्रॉफिटेबल हो गए। अपना न्यू ऑल टाइम हाई इस बार इथेरियम ने फिर से बना दिया है। नाउ इट्स ट्रेडिंग एट अराउंड $4,637। ओके, सो देखा आपने लॉन्ग टर्म। अब हम लोग बात करते हैं इथेरियम के बारे में, आपको क्या जानने की जरूरत है। तो इथेरियम बेसिकली होता क्या है? इथेरियम जैसे कि मान लो आपका एक ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल है, जो कि आपको रिसीविंग और सेंडिंग फंड से ही काम रहता है। लेकिन इसने एक नया प्रिंसिपल यूज कर लिया है जो कि बिटकॉइन में नहीं था, वो होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। इससे क्या होता है कि जो डेवलपर्स होते हैं वो अपने एप्लीकेशन को इथेरियम नेटवर्क पे बिल्ड कर सकते हैं। इथेरियम का यही काम है। और ये बिटकॉइन से एक एडवांटेज है कि बिटकॉइन में आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकते थे, इथेरियम में आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये इथेरियम का काम। तो अब हमने दो क्रिप्टो करेंसी की बात कर ली है जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, बिटकॉइन और इथेरियम। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे क्रिप्टो करेंसी जो कि बाइनेंस कॉइन। तो बाइनेंस कॉइन बेसिकली क्रिप्टो करेंसी की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। ऐसे शेयर मार्केट की सबसे बड़ी एक्सचेंज एनएससी होती है, क्रिप्टो करेंसी सबसे बड़ी एक्सचेंज है बाइनेंस। तो बाइनेंस का ये एक टोकन है, बाइनेंस टोकन। तो इसका भी अगर हम लोग ऑल टाइम चार्ट देखें तो देखो ऑल टाइम हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहोगे।
जैसे कि देख रहे हो, एंड चार्ट इटसेल्फ स्पीक्स, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, आप खुद चार्ट देख के समझ सकते हो। तो अब बाइनेंस कॉइन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि बाइनेंस कॉइन क्या है, थोड़ा बहुत हम लोग जो जानकारी हम लोग को जरूरी है वो हम लोग जान लेंगे। तो बेसिकली क्या करता है, जितने भी बाइनेंस एक्सचेंज में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उनको ये बाइनेंस कॉइन फ्यूल करता है, ये इसका काम है। और ये भी सबसे बड़ी खास बात इथेरियम ब्लॉकचेन में काम करता है। तो आपको एक और रीजन मिल गया इथेरियम में इन्वेस्ट करने का क्यों करना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं सोलाना की। सोलाना बेसिकली है क्या। सोलाना देखिए, आप सोलाना के बारे में इस तरह समझ सकते हैं, पहले वही हम लोग ऑल टाइम चार्ट्स के बारे में बात करते हैं इसके। तो सोलाना है एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट। ओपन सोर्स मतलब क्या होता है कि इसमें कुछ भी जो मॉडिफिकेशन या फिर किसी को लगता है कि वो कुछ करना चाहता है तो वो अपना उसमें कर सकता है। तो इसलिए देखिए इसमें लिखा है ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, और जो कि ब्लॉकचेन, और इसमें जैसे कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है बेसिकली सोलाना। और इसका जो स्टार्टिंग जो प्रोजेक्ट बिगन हुआ था तो 2017 में हुआ था, जो कि 2020 में ऑफिशियली मार्च में लॉन्च हुआ है, जो कि बहुत ही पुराना नहीं है और इसमें बहुत पोटेंशियल है कि ये अच्छा काम कर सकता है। और ये क्या करता है, जो एक डिसेंट्रलाइज्ड जो इसका जो पूरा प्रोटोकॉल है, एक डिसेंट्रलाइज्ड ऐप है, डी ऐप क्रिएशन, उसको डिजाइन करने की फैसिलिटेट करता है। और ये एक प्रूफ ऑफ हिस्ट्री जो प्रिंसिपल, क्रिप्टो करेंसी में दो प्रिंसिपल होते हैं, प्रूफ ऑफ कॉइन और प्रूफ ऑफ वर्क। तो इसको बेसिकली ये प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे काम करता है, जो कि एक प्रूफ ऑफ स्टेक के अंडरलाइंग प्रिंसिपल है। तो ये है सोलाना। तो अभी आपको आपके खुद के 4 कॉइन्स मिल गए जिनमें आपको बिल्कुल इन्वेस्ट करना है बिना सोचे समझे। बिटकॉइन, इथेरियम, बाइनेंस कॉइन और सोलाना। आप नवंबर में इनको इन्वेस्ट कर सकते हो और मैं गारंटी ले रहा हूँ कि आप लॉन्ग टर्म हमेशा प्रॉफिटेबल ही रहोगे। एक और कॉइन के बारे में बात करना चाहूंगा। अब देखो, आपने यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने पांचवा तीथवर को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही आपको रैंडमली नहीं बता रहा, मैं उसमें वही बता रहा हूँ जिसमें आपको इन्वेस्ट करना है, इसमें आप लॉस में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म में रहोगे। तीथर एक स्टेबल कॉइन है, इसका वैल्यू $1 के ही आसपास रहेगी, तो उसमें आपको कोई मतलब नहीं इन्वेस्ट करने का। अब कार्डिनो की बात करते हैं। तो बेसिकली कार्डिनो है क्या। तो कार्डिनो को मैं सबसे पहले ऑल टाइम चार्ट्स में आपको बताता हूँ, थोड़ा सा हेल्प होगा आपको देखने में। तो देख लो, जैसे कि वही है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। जब कभी भी इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो, हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे। क्रिप्टो इतना भी रिस्की नहीं जितना लोग बोलते हैं। तो ये भी जैसे सोलाना ओपन सोर्स है, ये भी ओपन सोर्स है और ये भी प्रूफ ऑफ स्टेक पे हेल्प करता है। बट यहाँ पे ये भी जैसे कार्डिनो, जैसे इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे जैसे मैंने बोला था, कार्डिनो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स पे काम करता है। और लेकिन ये तो कहता है कि मैं इथेरियम से भी ज्यादा सिक्योरिटी दूंगा आपको, हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी का ये वादा करता है कार्डिनो। तो ये एक बहुत अच्छा कॉइन है कार्डिनो इन्वेस्ट करने का नवंबर महीने में। लॉन्ग टर्म में हमेशा इसमें इन्वेस्टेड रहोगे। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं XRP रिपल। तो रिपल के बारे में बात करेंगे। अगेन हम लोग सबसे पहला देखेंगे चार्ट्स के बारे में, क्योंकि चार्ट्स अपना सही में। अब देखो इसमें तो आप देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो देखिए 2018 में ऑल टाइम हाई है इसका यहाँ पे। हाँ तो सर मैं कहाँ कह रहा हूँ, ठीक है आप उसमें यहाँ पे इन्वेस्ट कर भी दोगे तो लॉन्ग टर्म में तो रहेगा। तो लेकिन देखो अब एक दो चार्ट ऐसे आपको दिख जाएंगे, बट हम लोग अभी इस पे बात करेंगे कि इसके होता क्या है, इस पे करते हैं। थोड़ा बहुत तो रिस्क रहता है, बट देखो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल ही रहोगी। आने वाले मंथ में क्या पता 2022 में अपना ऑल टाइम हाई के करीब आ जाए, जो कि हमने देखा है हमेशा ऑल टाइम हाई के पास आ ही जाता है ये कॉइन्स। तो हम लोग बात कर लेते हैं रिपल होता क्या है। तो बेसिकली रिपल होता क्या है, जैसे कि बात करते हैं तो एक ये पेमेंट नेटवर्क को सेट करने में करता है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, मतलब कि कहीं भी वर्ल्ड में इधर उधर करने के लिए एक पेमेंट नेटवर्क करता है। और ये कहता है कि हम और सिंपल और फास्ट करेंगे, जो कि ये बोलता है कि जैसे बिटकॉइन को एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट करने में 10 मिनट्स लग जाते हैं, तो रिपल कहता है मैं सिर्फ 4 सेकंड्स में कर दूंगा सर। जो कि और कोई बोलता है मैं और क्रिप्टो करेंसी के मुकाबले 4 सेकंड्स में कर दूंगा। सोच सकते हैं आप इसका यूज केस कितना बड़ा है। तो इसलिए रिपल एक आपका ऐसा कंसेप्ट है। तो चलिए आज के वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बट मैं ये बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और अब क्रिप्टो करेंसी में अगर अपने इनकम का 5 से 10% ज़रूर इन्वेस्ट करिए। मैं कहूँगा इतना रिस्क तो आप ले ही सकते हो। अगर आप 30-35 एज में हो तो इतना रिस्क तो आपका मतलब कोई टेंशन नहीं लेने में। आप 5% तो बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करो, कोई गलती नहीं है। लोग जो कहते हैं शॉर्ट टर्म में, वो वही लोग होते हैं जिससे शॉर्ट टर्म माइंडसेट रहता है कि 1-2 महीने में उनको निकालना है, वही लोग कहते हैं क्रिप्टो करेंसी रिस्की है। और ऐसा नहीं है कि सर रिस्की है, रिस्की हर चीज होती है। देखो सर स्टॉक में भी करोगे तो रिस्की तो होगा ही, बट ये रिवॉर्डिंग बहुत है सर। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले आपको इतना रिवॉर्ड मिल रहा है तो आपको जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं एक समरी दे दूंगा कि मैं क्या क्या आज हम लोगों ने बात किया। तो हमने बिटकॉइन के बारे में बात की, इथेरियम के बारे में बात किया, बाइनेंस कॉइन के बारे में बात किया, सोलाना के बारे में बात किया, कार्डिनो के बारे में बात किया और XRP रिपल के बारे में बात किया।
और यहाँ तक कि आपको पता है मैं जो भी यहाँ बोलता हूँ वो जो भी चीज़ मैं खुद ऑलरेडी इन्वेस्ट किया रहता हूँ उसी को मैं बोलता हूँ। तो मैं आपको एक अपना स्क्रीनशॉट लगा के दिखा दूंगा वीडियो में, आपने देखा ही होगा, अभी मैंने लगाया था। तो उसमें उसी में बोलता हूँ, इसमें मैं इन्वेस्ट किया हूँ। तो मैं उसमें आप देख सकते हो मैंने और कॉइन्स में भी किया, लेकिन वीडियो बहुत लंबा है इसलिए मैंने 5 ही कॉइन किया। अगर आपको अच्छा लगता है, आपको मन करता है मैं ऐसे एक और वीडियो बनाऊँ जिसमें और कॉइन्स का भी करूँ, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ, मैं बनाऊंगा। उसमें ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए कि और कौन से कॉइन्स जिसमें आप भी इन्वेस्ट कर दोगे जिसका बहुत लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हम लोग का न्यू चैनल है तो आप सब्सक्राइब करोगे तो अच्छा लगता है बनाने में वीडियो। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब इट एंड डू कमेंट इट अगर आपको मेरा वर्क अच्छा लग रहा है तो।